अगर तुम्हारा एज 18 साल से नीचे है तो अभी इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि इस वीडियो में तुम जानने वाले हो ऐसी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जिससे तुम स्कूल हो या कॉलेज, फ्रेंड हो या क्रैश, किसी को भी अपने इशारों पर नचा सकते हो। जो पॉलिटिशियन, सेल्समैन और तुम्हारे आसपास के कुछ लोग सालों से इन्हीं ट्रिक्स का यूज करके तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं और तुम इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाए। और इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हारे ऊपर भी कुछ साइकोलॉजी ट्रिक का यूज करके तुम्हें मैनिपुलेट करने वाला हूँ, तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ। लेकिन एक वार्निंग है, इन ट्रिक्स का गलत इस्तेमाल मत करना और कमजोर दिमाग वाले वीडियो को अकेले मत देखो, क्योंकि एक बार अगर तुम इस दुनिया में कदम रख दिया तो यहाँ से लौटना नामुमकिन हो जाएगा। तो अगर तुम लोगों को अपने इशारों पे नचाने के लिए रेडी हो तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द गेम। टेक्निक नंबर 1, साइकोलॉजी ऑफ पेबैक। क्या तुमने नोटिस किया, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं तुम्हारे ऊपर एक साइकोलॉजी ट्रिक का यूज कर चुका हूँ, लेकिन आपको पता भी नहीं चला, राइट? सोचो कब और कैसे। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने एक लाइन बोली थी कि अगर तुम्हारा एज 18 साल से नीचे है तो अभी इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि आप में से 90% लोगों की एज 18 के नीचे है। इसीलिए मैंने स्किप करने को कहा, लेकिन तुमने स्किप नहीं किया। अब खुद ही एक बार सोच कर देखो तुमने स्किप क्यों नहीं किया। बिकॉज इसमें मैं साइकोलॉजी ऑफ पेबैक का यूज किया था। अगर तुमसे कहा जाए अब वीडियो मत देखो तो तुम्हारा मन सबसे पहले इस वीडियो को ही देखना चाहेगा। अगर तुमसे कहा जाए पीछे मुड़कर मत देखो तो तुम सबसे पहले पीछे ही देखोगे। तो तुम कैसे इस ट्रिक का यूज कर सकते हो? फर्स्ट, अगर किसी से कुछ करवाना हो तो सीधा मत बोलो, कैजुअली बोल दो तू शायद ये नहीं कर पाएगा, एंड उसका ईगो ट्रिगर होगा और वह प्रूव करने के चक्कर में वही करेगा जो तुम चाहते थे, जैसा तुमने किया इस वीडियो में। सेकंड, जो भी आप करवाना चाहते हो सामने वाले को उसका उल्टा करने को कहो। बोलो रहने दो, तुम्हें यह काम करना बोरिंग लगेगा, एंड वह आपको गलत साबित करने के लिए वह काम कर देगा। थर्ड, ऐसा दिखावा करो कि तुम्हें सामने वाले बंदे से कोई उम्मीद ही नहीं है। ऐसा करने से तुम्हारा उम्मीदों पर खड़ा होने के लिए वह अपना 100% दे देगा। टेक्निक नंबर 2, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिलनेस। सोचो तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। तुमसे कोई गलती हो गई, टेंशन हाई है। जब मम्मी के सामने जाते हो तो वो जोर चिल्लाती है, डटती है, लेकिन जब पापा के सामने जाते हो वो साइलेंट रहता है। एक नजर और पूरी बॉडी फ्रिज हो जाती है। वो साइलेंस मम्मी के डांट से भी ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि जब कोई कुछ नहीं बोलता तब तुम्हारा दिमाग खुद ही हजारों चीजें सोचने लगता है। तो तुम कैसे इस ट्रिक का इस्तेमाल करोगे? मान लो तुम अपने दोस्त से कोई सच निकालना चाहते हो, ये मत बोलो कि सच बता, बस इतना बोलो कि मुझे सब पता है और चुप हो जाओ। जितनी देर तुम साइलेंट रहोगे उतनी ही उसका गिल्ट, एंग्जाइटी बढ़ते जाएगा और वो खुद सच बोल देगा। टेक्निक नंबर 3, डिसीजन मास्टरमाइंड। तुम्हें लगता है लोग अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ वही चूज करता है जो उसके सामने रखा जाता है। असली गेम वही जीतता है जो ऑप्शन डिजाइन करता है। कैसे इसका यूज होता है? तुम्हें ऑफर दिए जाते हैं, जैसे बाय 1 गेट 1 और बाय 2 एंड गेट 50% ऑफ। तुम्हें लगता है तुमने बेस्ट चूज किया, लेकिन खरीदना तो तुम्हें दोनों में ही पड़ा। तो तुम कैसे इसका यूज कर सकते हो? अगर तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हो, लेकिन वो तुम्हारे पूछने पर मना कर देते हैं, तो तुम्हें क्या करना है? जरा वॉल्यूम तेज करके सुनो। तुम्हें ये नहीं पूछना कि तुम मेरे साथ घूमने चलोगे क्या, तुम्हें ये पूछना है तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे साथ घूमने जाने में? उसका आंसर होगा नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो पहले भी नहीं बोला था और अभी भी नहीं बोल रहा है, लेकिन इस नहीं में उसका हाँ है। तुम्हारा पूछने का तरीका ही डिसाइड करता है कि तुम सामने वाले इंसान से अपनी बात मनवा सकते हो या नहीं। तुम ये भी बोल सकते हो भाई पिज्जा हट चले या डोमिनोज, तो गेम बदल जाएगा। उसके पास 2 ऑप्शन है, लेकिन दोनों का रिजल्ट एक ही है कि वो तुम्हारे साथ जा रहा है। उसको लगता है कि उसने डिसीजन लिया, लेकिन असली कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में था। टेक्निक नंबर 4, हाईजैक माइंड। इंसान ज्यादातर डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेता है, और जिसने किसी की इमोशन पर कब्जा कर लिया, मतलब समझो उसने उसका दिमाग का रिमोट कंट्रोल ले लिया। यही होता है इमोशनल हाईजैक। ऐसा साइकोलॉजिकल मोमेंट जब कोई शौक, गिल्ट या डर के असर में होता है तो वह डिसीजन उस मोमेंट के बेसिस पर ले लेता है, ना कि रियलिटी के बेस पर। पॉलिटिशियन जब स्पीच देते हैं वह फैक्ट्स नहीं बताते, वह फीलिंग्स जगाते हैं, डर, गुस्सा या गिल्ट का। जैसे इलेक्शन आने पर पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया तो आप लोगों को ऐसे ही जीना होगा, ना पीने के लिए फ्रेश वाटर, ना चलने के लिए अच्छी रोड। और इससे लोगों में डर पैदा होता है और लोग उनके इमोशन से जुड़ जाते हैं। रिजल्ट, लोगों की वोट उनकी फेवर में चला जाता है। एक सेकंड में लोग वो फैसला ले लेते हैं जिसका रिग्रेट उनको बाद में होता है, लेकिन तब तक गेम खत्म हो चुका होता है। तो अगर तुम्हें किसी का दिमाग कंट्रोल करना है तो पहले उसका इमोशन कंट्रोल करो। लोग ये याद नहीं रखते कि किसने उसको क्या लॉजिक दिया, वही ये याद रखते हैं कि किसने उसको कैसा फील कराया। टेक्निक नंबर 5, डोर इन द फेस। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप पहले एक बहुत बड़ी और इम्प्रैक्टिकल रिक्वेस्ट करते हो, ताकि जब आप अपनी असली डिमांड रखते हैं तो वह स्मॉल और इजीली एक्सेप्टेबल लगे। इस ट्रिक का इस्तेमाल करने के लिए पहले किसी से एक बहुत बड़ी और अनवांटेड रिक्वेस्ट करो। जब वह नेगेटिव रिस्पॉन्स दे तो तुरंत एक छोटी और ज्यादा एक्सेप्टेबल रिक्वेस्ट करो जो आपकी असली डिमांड हो। सामने वाला स्मॉल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें किसी दोस्त से 200 रुपए उधार लेना है तो ऐसा मत बोलो कि भाई 200 चाहिए थे, बल्कि ऐसा बोलो भाई 2000 चाहिए थे, तो तुरंत मना कर देगा। फिर बोलो चल 200 ही दे दे, और वो दे देगा। असल में तो तुम्हें 200 ही चाहिए थे, लेकिन तुमने पहले बड़ा नंबर बोलकर उसका गिल्ट ट्रिगर किया।
सामने वाला स्मॉल रिक्वेस्ट को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। यह टेक्निक काम करती है क्योंकि पहले वाला बड़ी रिक्वेस्ट सामने वाले को रिफ्यूज करने पर मजबूर करता है, जिससे आपका असली रिक्वेस्ट स्मॉल और इजी लगता है। यह टेक्निक साइकोलॉजी में यूज होती है पर्सुएजन के लिए। रिसर्च कहता है कि गिल्ट और रेसिप्रोसिटी का कॉम्बो काम करता है। जब हम कुछ नहीं बोलते हैं तो दूसरी बार हाँ बोलकर अपनी गिल्ट को हल्का करते हैं, तो अगली बार से आपसे अगर कोई बड़ी चीज मांगे तो समझकर हाँ कहना, क्योंकि वह तुम्हारे ऊपर भी इस ट्रिक का यूज कर सकता है। टेक्निक नंबर 6, इमोशनल ट्रैप। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को कंट्रोल भी कर सकता है। लोग तब भी रिएक्ट नहीं करते जब उनको फोर्स किया जाता है, लेकिन जब उन्हें गिल्टी फील होता है तो वह खुद ही झुक जाते हैं। और कैसे वर्क करता है? सोचो तुम्हारी मम्मी तुम्हें कोई काम करने के लिए बुलाती है और तुम वो काम नहीं करते, तो मम्मी बोलती है जिस दिन मैं नहीं रहूंगा ना उस दिन तुम्हें पता चलेगा, और उससे तुम्हारा इमोशन हर्ट हो जाता है और तुम तुरंत वह काम करने लगती हो जो तुम्हारी मम्मी ने कहा था। इसे कहते हैं इमोशन ट्रैप। अब तुम कैसे इस ट्रिक का यूज करोगे? मान लो तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे बार बार मिलने का प्रॉमिस करता है लेकिन हर बार अवॉइड करता है, तो अगर तुम जाकर डायरेक्ट बोलोगे कि तू कभी टाइम ही नहीं निकालता तो वह और भी दूरी बना लेगा। लेकिन अगर तुम बस इतना कह दो कि मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं भी इंपॉर्टेंट होता तो शायद तू टाइम निकाल लेता, अब उसके अंदर गिल्ट जाग जाएगा और उसको लगेगा कि वह तुम्हारे इमोशन हर्ट किए। वह खुद तुमसे कनेक्ट करेगा, खुद ही एक्सप्लेन करेगा और खुद ही माफी मांगेगा। इसका असली मैजिक यही है, तुमने कुछ भी फोर्स नहीं किया, तुमने सिर्फ एक इमोशनल मिरर उसके सामने रखा और सामने वाला उस पर अपना यूएल देखकर अपने आप बदलने लगता है। टेक्निक नंबर 7, स्कैर्सिटी इफेक्ट। जब भी कोई चीज लिमिटेड लगती है तो तुम्हारा दिमाग लॉजिकल सोचना बंद कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑफर आज तक ही है या फिर ये सिर्फ 2 ही पीसेस बचे हैं, तुम बिना सोचे समझे तुरंत खरीद लेते हो, सिर्फ इस डर से कि यह चांस तुमसे मिस ना हो जाए। इंसान हमेशा वही चीज ज्यादा चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। इसे ही स्कैर्सिटी इफेक्ट बोलते हैं। इसका असली इस्तेमाल होता है रिलेशनशिप में। अगर आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो लोग आपकी कदर करना बंद कर देंगे। इसीलिए कभी कभी टेक्स्ट या कॉल का जवाब देरी से दो। अपना समय हर किसी को मत दो। खुद को एक्सक्लूसिव बनाओ। किसी के सामने ज्यादा उत्सुक मत दिखो, बल्कि खुद को कंट्रोल में रखो। जितना कम एक्सेसिबल बनोगे उतना ही लोग तुम्हें पाने की कोशिश करेंगे। सब लोग तुम्हें इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि तुम इजी हो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन वैल्यू करता है स्कैर्सिटी को, ना कि अवेलेबिलिटी को। जितना तुम अवेलेबल होते हो उतनी ही तुम्हारी वैल्यू अनकॉन्शियसली गिरती है। वह तुम्हें ग्रांटेड लेने लगता है, चाहे तुम कितने भी जेन्युइन या काइंड हो। ये डार्क होता है लेकिन लॉजिक एंड पैटर्न्स फॉलो करता है। कभी कभी डिसअपियर होना तुम्हारी प्रेजेंस को ज्यादा पावरफुल बना देता है। तुम रेयर बनो तभी तुम वैल्यू पाओगे। देखो, सिर्फ साइकोलॉजी ट्रिक्स जानना या मास्टर करना काफी नहीं है, आपको लोगों के सामने इसे प्रेजेंट भी करना होगा। जब भी सामने वाला पर्सन कोई भी बात से अटैक करने की कोशिश करे तो आपको उसका रिप्लाई तुरंत एक सैवेज तरीके से देना होगा। तो इसके लिए यह क्लिप देखो। कैटरीना को पंजाबी बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर भारतीय सिंह ने कटरीना को इंसल्ट करने की कोशिश की, तो इसका रिप्लाई में कटरीना ने क्या कहा वो सुनो। Just like how you do belly dancing very well. इसे कहते हैं एक परफेक्ट सैवेज तरीके से रिप्लाई देना। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर भी एक ऐसी पोटेंशियल अनलॉक हो जिससे कोई भी इंसान आपको किसी भी बात से अटैक या इंसल्ट करने की कोशिश करे, तो उसका जवाब आप एक सैवेज तरीके से दे पाओ एंड कोई भी आपको दोबारा इंसल्ट करने की सोचे भी ना। इसलिए आपको मास्टर करना होगा द आर्ट ऑफ सैवेज रिप्लाई को, जिसका